गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लोज टू नेचर में। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में कुछ पेड़ पौधों को बहुत ही खास और चमत्कारिक माना गया है। कुछ नक्षत्रों और ग्रहों के दोष को दूर करते हैं तो कुछ में देवों का वास होता है। इनको घर में लगाने से बहुत से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता है, सुख समृद्धि खुशहाली सौभाग्य बना रहता है। पेड़ पौधों की महत्ता के साक्ष्य हमारे वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत में भी मिलते हैं। प्राचीन काल से ही ये अपना महत्व बनाए हुए हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ पेड़ पौधों को जिनको हम गमले में लगा सकें और जो वास्तु दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में बताती हूँ। वास्तु की दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की श्रेणी में मैं पहला स्थान तुलसी को दूंगी। तुलसी में साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है। इस पौधे को देव तुल्य मानने के साथ साथ औषधीय रूप में भी स्वीकारा गया है। तुलसी का पौधा घर में लगाने पर सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं और ये माना जाता है पुराणों के अनुसार कि यदि अधिक मास के दिनों में जिस घर में तुलसी के पौधे की पूजा होती है उसमें सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। तुलसी के पौधे में प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय में इसमें दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में धनात्मक ऊर्जा बनी रहती है और खुशहाली आती है। वास्तु दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों में अगला पौधा है पारिजात का, जिसको हार श्रृंगार भी कहा जाता है, यानी कि हरि के श्रृंगार में पौधा प्रयुक्त होता है। इसमें वाइट कलर के छोटे छोटे बहुत ही सुगंध वाले फूल आते हैं जो रात में खिलते हैं, इसलिए इसे नाइट जैस्मीन भी कहा जाता है। और इसका महत्व मैं बताऊं तो समुद्र मंथन के समय जब सुर और असुर मंथन कर रहे थे तो 14 रत्न निकले थे, तो उनमें से 11वें नंबर पर इसको कहा जाता है। तो इसकी महत्ता का अंदाजा आपको हो ही गया होगा। कहा जाता है कि ये पौधा, इसमें स्वयं विष्णु का निवास होता है और देव दोषों से हमें मुक्त करता है। अगर सिर्फ इस पौधे को लगा भी लिया जाए तो इस जन्म की नहीं पूर्व जन्म के भी कोई देव दोष हैं तो वो सब अपने आप ही दूर हो जाते हैं। इसको छूने भर से ही सारी थकान दूर हो जाती है और ये धनात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तो और इस समय तो इस पौधे में फूल नहीं आए हुए हैं मेरे, लेकिन फूलों से लदा हुआ फूल इसकी एक वीडियो मेरी है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इस फूल का सौंदर्य भी बहुत ज़्यादा है और वास्तु महत्व भी बहुत ज़्यादा है। वास्तु दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है शमी का पौधा। शमी के पौधे को शनि का पौधा भी कहा जाता है। साथ ही ये भगवान शिव का भी बहुत प्रिय है। यदि इसको घर में लेकर आएं तो वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और शनिवार के दिन यदि इसमें दीपक जलाया जाए तो कहा जाता है शनि के 7.5 का दोष जो होता है वो भी दूर हो जाता है। हजारों कुश फूलों के बराबर शमी का एक पत्ता बताया जाता है और शमी के जो पुष्प होते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं। इसी से मिलते जुलते और भी बहुत से वृक्ष हैं जो बिल्कुल शमी जैसे लगते हैं, उनके फूलों में अंतर है। इसका फूल गुलाबी रंग का होता है और वो भगवान शिव को प्रसन्न करने की सभी सामग्रियों में सबसे उत्तम मानी जाती है। शमी के पौधे को घर में लगाना चाहिए, घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। ऐसे लगाना चाहिए कि घर से निकलते हुए दाहिनी दिशा में पड़े। यदि ऐसा संभव ना हो, ऐसी कोई जगह ना हो, तो इसको घर की छत पर लगा देना चाहिए और घर की छत पर इसको दक्षिण दिशा में, यदि वहाँ धूप नहीं आती हो तो इसे ईशान कोण में लगाना चाहिए। और शनि की विशेष पूजा की जाती है विजयदशमी के दिन। विजयदशमी के दिन इसकी पूजा अर्चना करके इसमें गंगा जल दिया जाता है और साथ ही कुछ सांकेतिक शस्त्र रख दिए जाते हैं, क्योंकि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इसी शमी के पौधे में, अपने शमी के पेड़ में अपने शस्त्रों को छुपाया था। तो इस प्रकार इसकी महत्ता का आपको पता लग ही गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण प्लांट है वास्तु दृष्टि से। तो इसको लेकर आइए। करी पत्ता। करी पत्ता का पौधा वास्तु दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको घर में लगाने से अनेक वास्तु दोष दूर होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी बनती है और इसको लगाने की एक दिशा होती है। यदि पौधा छोटा है तो इसे उत्तर पूर्व दिशा में लगाइए और यदि पौधा बड़ा हो गया है, पेड़ के रूप में होने लग रहा है, तो उसको वेस्ट दिशा में लगाइए।
इस पौधे का औषधीय महत्व भी बहुत ज़्यादा है और हर तरह के खाने में बहुत ही काम आता है। साउथ में तो सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ में ये प्रयोग किया जाता है। और जो पौधा इतना मेडिसिनल हो, इतना उसके उपयोग हैं, जिसमें विटामिन ए, बी, सी, ई, के, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें हों और भी बहुत सारी, आप गूगल करके देख लीजिएगा, तो वो पौधा तो वास्तव में पूजने लायक है ही। आंकड़ा या अकोवा, ये सभी इसके नाम हैं और श्वेत आक की सभी प्रजातियों में से सबसे दुर्लभ प्रजाति है। ये भगवान शिव का अत्यंत प्रिय है। इसकी जड़ में गणपति का वास होता है। अगर कोई पौधा 4-5 साल पुराना है और उसको निकाल के देखा जाए तो उसकी जड़ की आकृति अपने आप ही गणपति के जैसी हो जाती है। इसके पत्तों को और पुष्प को भगवान शिव की पूजा उपासना में प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते थोड़े सफ़ेद और हरे और पकने पर पीले हो जाते हैं। इसका जो फल होता है उसके अंदर सफ़ेद कलर के रेशे होते हैं रुई के समान, और उनकी जोत भगवान शिव की उपासना में प्रयुक्त होती है। की दृष्टि से तो ये पौधा बहुत महत्वपूर्ण है ही है। ये बुरी नज़र से बचाता है। घर के बाहर लगा देना चाहिए, वरना इसको छत पर धूप में लगाना चाहिए। साथ ही साथ इसके औषधीय महत्व भी बहुत ज़्यादा है। आयुर्वेद में इसका बहुत प्रयोग होता है, लेकिन इसका जो दूध होता है थोड़ा सा विषाक्त भी होता है। एक्सेस यूज़ करने से नुकसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये एक चमत्कारिक पौधा है और वास्तु की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो मैंने आपको कुल मिलाकर 5 पौधे बताए हैं जो वास्तु दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और जो गमलों में आसानी से उग भी जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप इन पौधों को अपने घर में लगाएंगे और अपने वातावरण को अच्छा बनाने के साथ साथ वास्तु की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण होने के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी के संचार को भी बढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और खूबसूरती के साथ, कुछ और जानकारी के साथ। टिल देन कीप गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग, गुड बाय।